you all, my lovely buddies. A very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और मैं ले आई हूँ आप ही की बुक हॉर्नबिल का एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसमें इतने सारे फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं एंड हमें नहीं समझ आता है कैसे कैसे किस किस को याद करना है. सो डोंट यू वरी एट ऑल अगर आप लोग इस चैप्टर को इंटरेस्ट के साथ में सुनेंगे एंड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसे हम लोग हिस्टोरिकल स्टोरीज को जानने की पसंद करते हैं, हम माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करते हैं. अगर आप वैसे सुनेंगे तो बहुत मजा आ जाने वाला है एंड यू विल नॉट मिस एनी फैक्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. और इसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज. एंड इफ यू डोंट नो मी स्टिल, तो मेरा नाम है पूजा शर्मा एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेम. सबसे पहले नाम समझने की कोशिश करो. व्हाट्स रिटन हियर? डिस्कवरिंग टट. अब यहाँ पे डिस्कवरिंग टुट भी कहते हैं, आजकल टट भी बोला जाता है, बट द मेन फैक्टर इज टुट बोलना इज द करेक्ट वन. ओके, जब हम बात कर रहे हैं कि किसे ढूंढ रहे हैं, हम टुट को ढूंढ रहे हैं. सो हु इज मिस्टर टुट? आपके दिमाग में यही आ रहा है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टुट, तो यहीं पे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी और इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दैट दिस चैप्टर इज अबाउट व्हाट. सो डिस्कवरिंग टुट मतलब हमें किंग को, अब किंग कहाँ का होगा? ये किंग है इजिप्ट के. कहाँ के हैं? इजिप्ट के ये किंग है. हम इजिप्ट के एक किंग को ढूंढ रहे हैं. सो डिस्कवरिंग टुट हो गया. अब इजिप्ट में किंग को क्या कहते हैं वो भी मैं यही बता देती हूँ. उन्हें फराह कहा जाता है. क्या कहा जाता है? फराह कहा जाता है. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे डेफिनेटली, बिकॉज जब हिस्टोरिकल बातें होती है, कहीं पर्टिकुलर जगह की बातें होती है, तो व्हाट वी नो, हमें उनके वहां के कौन से वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करनी होती है. नाउ डिस्कवरिंग टुट यहाँ पे समझ में आ गया हम किसे ढूंढ रहे हैं या किसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं. देयर इज अ किंग, और वो कौन थे? इजिप्ट के किंग थे, और उनको किंग को वहां पे क्या कहते हैं? फरो. अब उसके अलावा भी किंग टुट के जो है वो नाम बहुत सारे हैं. एज वी विल रीड दिस चैप्टर तो हमें समझ में आ जाएगा. देन द सागा कंटिन्यूज. अब ये सागा कंटिन्यूज का मतलब क्या होता है? सी व्हाट आई फील इज कि आपका, जैसे आप लोग बोलते हो मुझे कई बार कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, तो व्हाट आई से इज कि आपने क्या डीप में समझने की कोशिश की, या आपने सिर्फ एक लाइक बोलते ना शैलो रीडिंग कर लिया. दैट्स इट. डीप समझो. अ सागा, सागा आप लोगों ने कुछ नहीं देखा तो कम से कम एक मूवी का नाम जरूर से सुना होगा, एंड दैट मूवी नेम इज ट्वाइलाइट सागा, या आजकल तो बॉलीवुड में भी बहुत सारी सागा मूवीज बन रही है. नाउ व्हाट इज सागा? सागा मींस व्हाट? एक लॉन्ग टेल स्टोरी जो होती है, लॉन्ग स्टोरी के लिए यूज किया जाता है. क्या? सागा. जो बहुत लंबे टाइम से चल रही होती है उस स्टोरी के लिए यूज किया जाता है सागा. स्टोरी के लिए भी बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स है, लाइक सागा है, टेल है, स्टोरी तो है ही है, ऐसा करके. तो ये है द सागा कंटिन्यूज, यानी ये जो स्टोरी है वो लंबे समय से चली आ रही है. एंड स्टिल अभी हम अब क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट्स हियर कि अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंड क्योंकि ये इजिप्ट का है तो हमने अभी इसके बारे में क्यों जानना है. वी आर गोइंग टू tell you in this session. so end तक बने रहेंगे आप डेफिनेटली. एंड इफ यू हैवंट लाइक दिस सेशन तो जल्दी से लाइक करो, और सब्सक्राइब कर लिया होगा शेयर जरूर से करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज दिस इज वन शॉट एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू बिफोर योर एग्जाम्स डेफिनेटली. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग. एंड जो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा है, द नेम ऑफ द ऑथर, एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज A.R. विलियम्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? A.R. विलियम्स. नाउ व्हाई आई हैव रिटन ओनली द नेम? बिकॉज देखो कई बार कई चीजों की कंस्पिरेसीज भी होती है, तो उसको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं एंड वी वुड जस्ट सी कि इनका नाम है A.R. विलियम्स और इन्होंने ये पूरा स्टोरी लिखा है. नाउ वी मूव अहेड एंड हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर्स या कुछ ऐसे नेम जो बार बार रिपीटेडली आएंगे. सो वहां पे आप कंफ्यूज हो गए. इससे बेटर है लेट मी टेल यू अबाउट दिस अभी ही, ताकि आप कंफ्यूज ही नहीं हो. देखो सबसे पहला नेम व्हाट यू कैन सी हियर, जाही हवास. जब हम जाही हवास की बात करते हैं, कौन थे वो? राइट. अभी आएगा लाइन के बीच में, तब मैं आपको बताऊंगी. बेटर है क्योंकि आप उनसे पहले ही इंट्रोडक्शन कर लो. सो जब हम बात करते हैं जाही हवास की, तो वो थे सेक्रेटरी जनरल कहाँ के? इजिप्ट के, और इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज. एंटिक्विटीज का मतलब तो आप समझते हैं, द थिंग्स विच आर यूनिक, विच आर एंटीक्स, और उनको म्यूजियम में रखा जाता है या उनको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो इन एंटिक्विटीज के, इन्हीं एंटिक्विटीज के क्या होते, मतलब उसका जो पूरा काउंसिल था उसके सेक्रेटरी जनरल थे. कहाँ से थे? इजिप्ट. व्हेन द नेम ऑफ द इजिप्ट कम्स, तो जरूर से आपके दिमाग में ममीज आती हैं. राइट. इजिप्ट का नाम आता है तो आपके दिमाग में ममीज जरूर से आती है. सो दैट मींस दिस स्टोरी आई टेक यू बैक हियर. और ये स्टोरी किससे बिलोंग कर रही है? इजिप्ट से बिलोंग कर रही है. तो यहाँ पे आपको ममीज दिखाई देंगी. राइट. क्या दिखाई देंगी? यहाँ पे आपको ममीज. अरे मम्मा, अपनी वाली मम्मा नहीं बात कर रही हूं मैं, यहाँ वो वाली ममीज दिखाई देंगी जिनको बैंडेज से या फिर एक व्हाइट बिल्कुल एक हम बोलते हैं रॉयल फैमिलीज के लिए
यूज किया जाने वाला एक अलग ही व्हाइट कलर का कॉटन का कुछ फैब्रिक होता था, जिससे उनको पूरा क्या कर दिया जाता, ममीफाई कर दिया जाता था. ओके, सो लेट्स नाउ मूव अहेड एंड या आई वाज टेलिंग हियर, ये कौन थे? ही वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑफ रिसर्चर्स. अब यहाँ पे क्योंकि रिसर्च हुआ था और इसीलिए ये इतने सालों पहले की बात को अब जाकर के हम लोग वापस से रीड कर रहे हैं. सो बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन दिस रिसर्च एंड इट वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट गेटिंग, ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट गेटिंग द डिटेल्स राइट. अच्छा, जो जाही हवास की बात करते हैं, इनको हर एक चीज पर्टिकुलरली बिल्कुल परफेक्ट वाला जो होता है ना वो चाहिए था. इट ऑल्सो शोज दैट ही इज एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एज ही एक्सक्लेम्स दैट ही वाज नॉट एबल टू sleep thinking of the seriousness of this extraction and reconstruction. See, when you are very much serious about the things, then only this happen. आपको पता होता है, हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि कई बारी शॉर्टकट्स एंड ऑल लाइक यूजुअली हैपेंस. आई डोंट थिंक सो कि अगर आपने जब तक किसी चीज के ऊपर टाइम और अपना एफर्ट्स नहीं लगाया है, इट वोंट गिव यू द परफेक्ट अमाउंट ऑफ व्हाट आई कैन से द रिजल्ट. परफेक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलता है. सो सिमिलरली ही वाज आल्सो फोकस्ड कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो रिसर्च कर रहा हूं, उसके ऊपर उन्होंने मतलब स्लीपलेस नाइट्स निकाली थी. एंड देखो, जब आप ऐसी चीजों पे एंटिक्विटीज के ऊपर काम करते हो, कुछ यूनिक चीज है जैसे कि ममीज है या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, इनके ऊपर काम करते हो ना, तो आपका अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी भी होती है ना. क्यों? क्योंकि अगर हल्का सा भी कुछ उसका खराब हो गया तो दैट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, और आप एक वहां पे एक जवाब देने के लिए होते हो, दैट यू आर आंसरेबल, दैट व्हाई, हाउ एंड क्यों ऐसा हो गया. आपको इतनी सारी चीजें जो है इतने टाइम से, लॉन्ग टाइम से जिसको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, एंड यू कांट डिस्ट्रॉय दैट. सो इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, और ये मैंने आपको जाही हवास के बारे में बता दिया. मैं नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड विद हावर्ड कार्टर. इनका भी नाम बहुत बार आएगा. जो हावर्ड कार्टर है, पहले जाही हवास ने ये जो अभी बता दूं क्या, ये जो ममी है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो पहला जाही हवास ने उसके ऊपर स्टडी किया था एंड उसके बाद में हावर्ड कार्टर ने भी स्टडी किया था. सो ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है. अब आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होती है या हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसको करने वाले हैं. अ पर्सन हु स्टडीज हिस्ट्री, उसको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है. ओके, एंड ही हु डिस्कवर्ड किंग टूम, इसे टॉम्ब नहीं कहते हैं. देखो, मेरा तो आदत है थोड़ा सा मैं आपको प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान देने का कोशिश करूंगी कि आप उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस करें. इसे टूम्ब नहीं कहते हैं, ब साइलेंट रहता है. जो बी वाला ये साइलेंट रहता है. इट इज ओनली टूम. ओके, सो इनका किसका? किंग टुट का जो टूम है. अभी टूम का मतलब समझ में आता है ना आपको, जहां उन्हें दफनाया जाता है उसे टूम कहा जाता है. तो अब पुराने जमाने में इजिप्ट में क्या कल्चर चलता था कि उनको एक कॉफिन होता है, जैसे क्रिश्चियंस में आज भी, तो वैसे ही कॉफिन्स में क्या करा जाता था? रखा जाता था आफ्टर देयर डेथ. तो वही टूम है यहाँ पे. इन द ईयर 1922, अब इतने सालों पहले जो किंग टुट है, उनकी डेथ होने के बाद में इन्होंने उसके ऊपर वापस से स्टडी किया है. और वो कब किया? 1922 में किया था. एंड देयर ही डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ सेंसेशनल एज इट वाज सक्सेसफुल आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल रिसर्चिंग. ओके, ही वाज नॉट एबल टू सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द अदर बिलोंगिंग्स बरीड अलोंग विद द किंग्स बॉडी. ही जस्टिफाइड हिज एक्शंस ऑफ चिसलिंग का मतलब क्या होता है? चिसल करना मतलब होता है, अच्छा, घर पे फर्नीचर वगैरह बनता है तो वो क्या करते हैं? काटते हैं. एक इस तरीके का व्हाट आई कैन से इट इज अ टूल जिससे कि आप किसी चीज को अलग कर देते हो. ओके, अलग अलग कर दिया जाता है. अवे द consolidated material from the body to raise the king's remaining. अब यहाँ पे ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने. इन्होंने भी स्टडी किया है और हमने बात की जाही हवास की, उन्होंने भी स्टडी किया. देयर कम्स द नेक्स्ट वन. अब उनका नाम क्या है? ये तो मेन है जिनको हम पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में ये पूरा स्टोरी है. अच्छा, इनका नाम जो है वो क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, तुतनखातेन. इनका नाम क्या लिखा है? द नेम हियर रिटन इज तुतनखातेन एंड ही वाज आल्सो नोन एज टुट. इनको क्या नाम से जाना जाता था? टुट नाम से जाना जाता था. एंड ही वाज जस्ट अ टीनेजर. अब देखो, आपको ना थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता होगा. मेजरली व्हाट यू हैव सीन कि जो किंग होते हैं वो बहुत बचपन में, ज्यादातर आपने देखा होगा कि उनके जो फादर है वो कोई ना कोई वॉर में क्या होते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं. एंड वो जब छोटे होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं उनके बच्चे, तभी उनको किंग की उपाधि मिल जाती है एंड दे सर्व एज अ किंग देयर. फिर वो भी, उनका भी जल्दी ही क्या हो जाता है? डेथ वगैरह हो जाता है. ये सब चीजें बहुत नॉर्मली सुना होगा. तो सेम हैपेंड विद, अगर यहाँ पे बात करें किंग टुट के साथ में, क्या हुआ था किंग टुट के साथ में कि जब बहुत छोटे थे तभी इनको किंग घोषित कर दिया गया था. दैट मीन्स ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ रूलर.
when he was teenager, ठीक है. He also changed his name. इन्होंने ना तो देखो इनका नाम इससे नाम से जो हमने पढ़ा है उसके साथ साथ में याद रखना तुतुन खातेन और तुतुन खामून, ये दोनों नेम जो है ये इन्हीं के नेम है. डोंट गेट कंफ्यूज कि ये इनके फादर का नेम होगा या ग्रैंडफादर का नेम होगा. नो, ईच एंड एवरी डिटेल मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन समझा रही हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी. तुत ही तुतुन खातेन है और तुतुन आमून है. ओके, तो तुतुन खामून का भी नाम यही था. ही रेन फॉर अबाउट 9 years. इन्होंने कितने सालों तक राज किया था? सो ही वॉज देयर, ही रेन देयर फॉर 9 years. रेन मतलब क्या होता है? रूल्ड देयर. वहां पे उन्होंने राज किया था ओनली फॉर 9 years एंड दैट उसके बाद में क्या होता है, वो उनकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है. ओके, द स्पेक्युलेशंस ऑफ हिज डेथ. अब क्या है, अचानक से किसी की डेथ होती है, अनएक्सपेक्टेडली डेथ होती है, तो कोई लोग बोलते हैं कि मर्डर किया होगा, कोई बोलते हैं इनके ऊपर कोई बुरा सा आया होगा, या ही वाज कर्स्ड लाइक दैट एंड ऑल. सो देयर वर सम स्पेक्युलेशंस, और वो स्पेक्युलेशंस क्या थे? दैट गिव राइज टू द एक्सप्लोरेशन टू फाइंड द ट्रुथ. अब उन ये जो सारे बोलते हैं ना कयास लग रहे थे, स्पेक्युलेशंस हो रहे थे, इनकी वजह से सबके अंदर था कि हमको सच्चाई जाननी है, व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद किंग टुट. His mummy became the first one to be examined using a CT scan. अब यहाँ पे important क्यों है ये chapter, as well as not only the chapter but to know about the history as well. तो पहली मम्मी जिसको CT scan किया गया था वो किसकी थी? वो थी किंग टुट की, और किंग टुट के ही ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं. Okay, I hope now I have given so much of introduction. Let's quickly jump to the chapter. When we talk about this chapter, this is the saga continues. It is a chapter that gives us an in-depth insight of तुतुन खामून. तुतुन खामून हमने अभी पढ़ा है था, किंग का ही नाम है. ही वॉज द लास्ट रूलर. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एक तो इनकी मम्मी को सीटी स्कैन किया था, एज वेल एज इनका जो ये थे वो लास्ट रूलर थे ऑफ पावरफुल फराह डायनेस्टी, और ये कहाँ की थी? इजिप्ट की थी. फराह डायनेस्टी इजिप्ट की थी. ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही डाइड एंड हिज डेथ वॉज अ मिस्ट्री. रहस्यमय थी बहुत ज्यादा. एंड सम स्पेक्युलेटेड ही वॉज मर्डर्ड. किसी ने कहा कि वो मर्डर्ड. व्हाई आई एम शोइंग यू दिस picture? First of all, the thing is why? See, because आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. अगर आपने कभी नहीं देखा है how they are buried and कैसे होता है, so this is actually the mummy. और जब आप मम्मी का ऊपर का कवर, that means कॉफिन का जो फ्रंट कवर है वो देखते हो, वो exactly the same जैसे जो अंदर होते हैं उनके जैसा ही होता है. exactly the same, that's the cover only. और ये जो है ये मेन मम्मी है. एंड यहाँ पे ये देख सकते हो, it is made of gold. So remember, जो तुतुन खामून है उनकी बात करते हैं, मिस्टर टुट की बात करते हैं, किंग टुट की. इनका जो था ये बॉक्स, कॉफिन बॉक्स जो था उसमें कितने थे? 3 बॉक्सेस थे. इस कॉफिन में कितने थे? देयर वर 3 बॉक्सेस. याद रखना, 3 बॉक्सेस के अंदर जाकर के इनको प्रिजर्व किया गया था. फर्स्ट बिग बॉक्स, देन सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स. और हर बॉक्स में अलग अलग इनको सर्विंग्स दी गई थी, जैसे कि कभी गार्लैंड्स चढ़ाए गए थे, कभी ऑर्नामेंट्स इनके जो थे इनको एज इट इज ऑफर कर दिए गए थे, ऐसा. सो यू कैन सी नाउ एवरीथिंग. नाउ चलो, हिज फादर और ग्रैंडफादर, किसकी बात कर रहे हैं हम? किंग टुट की बात कर रहे हैं. किंग टुट के जो फादर या ग्रैंडफादर की बात करते हैं हम, वो देखो अगर हम बात करते हैं तो इनके सिमिलरली ऐसा होगा, थर्ड और फोर्थ ऐसे की बात की जाती है. तो एमेनहॉपेट थर्ड. ओके, ही वाज वेरी पावरफुल फरो. फरो का मतलब क्या होता है? किंग. and he ruled over a period of 40 years. उन्होंने कितने 40 years? When I talk about King Tut, तो जल्दी से मुझे comment section में बताओ that King Tut ने कितने साल तक राज किया था, because here you will get confused definitely, क्योंकि इन्होंने King Tut ने कितने साल राज किया था and how many years if it is talked about Amenhotep, तो उन्होंने कितने साल राज किया था. तो there is a difference, very big difference that is. तो tell me in the comment section. Moreover his son, इनके son की भी बात करें तो ये तो हो गया ग्रैंडफादर की बात हो गई, और ये हो गया इनके फादर है ना, इनका नाम आ गया यहाँ पे Amenhotep IV. Succeeded him and initiated the strangest period in the history of Egypt. Then his name changed to, अब इन्होंने, हम जब बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, इन्होंने अपना नाम क्या क्या रखा था. That means his यानी कि किंग टुट की बात कर रहे हैं, किंग टुट का ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं Amenhotep, और इन्होंने ही अपना नाम क्या रखा था, ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ, एखनतनात. ओके, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जब हम बात करते हैं हमारे डिवोशन की, हमारे डेडिकेशन की, और हम जिन्हें मानते हैं, हम जिन भगवान को मानते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, बहुत सारे किंग्स जो है अपना नाम बार बार चेंज कर लेते हैं. ये हमने बहुत जनरली देखा है कि उनका नेम, रियल नेम अलग होता है, एंड दे आर पॉपुलर बाय द अदर नेम एज वेल इन, लाइक अगर उनके हम किंगडम में बात करें तो, और एज वेल एज दे हैव द अदर नेम जो उनको गॉड से रिलेट करता है, गॉड से यूनाइट करता है. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, अखनातेन रखा था. ओके, इसका मतलब क्या होता है, which means servant of Athens. ये एथेंस को मानते थे, और साथ ही साथ में आप याद रखना एक आगे वर्ड आएगा, that is going to be disk of sun as well.
वो भी मैं समझाऊंगी। ही चेंज द रिलीजियस कैपिटल। अब इन्होंने एथेंस का ये नाम रखते हुए क्यों एखनाथेन रखा था? क्योंकि ये जो थे ये फर्स्ट थे। अभी हमेशा देखना कि कोई भी एक टेरिटरी है इनके पास में, ठीक है, ये अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं, जैसे पहले ये कैपिटल था, अब इन्हें टेरिटरी एक्सपैंड करना, इस एक्सपेंशन को देखते हुए वो क्या करते हैं, टेरिटरी कहीं और लेके जाते हैं सो दैट दे कैन रूल मोर। तो उससे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था, ही चेंज हिज रिलीजियस कैपिटल। धार्मिक जो उनका कैपिटल को वो हम क्या कह सकते हैं, राजधानी, धार्मिक जो राजधानी थी, कैपिटल, रिलीजियस कैपिटल, उसे कहां से चेंज कर दिया, थीबस को कहां लेके गए थे, अमराना, इसलिए इन्होंने यहां पे अपना नेम भी चेंज कर लिया था। सो मोर पीपल विल गेट टू नो मोर अबाउट हिम, ऐसा करके। नाउ दिस इज द एक्चुअल, अगर हम बात करें इजिप्ट में कैसे लोग आपको दिखाई देते हैं एंड हाउ दे लुक एंड हाउ दे वेयर देयर क्लोथ्स और अपीयरेंस कैसा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर लिया है। नाउ देन ही वाज लेटर अटैक्ड बाय आमून। आमून कौन थे? ही वाज Later he attacked by Amun, a god, ruined his images and shut his temples as well. और बाद में क्या हुआ था, जहां पे इन्होंने एक्सपेंशन किया था वहां पे एक ने, हम बात कर सकते हैं कोई गॉड कि जिनको ये मानते थे, उन्होंने मतलब अटैक करना शुरू किया और जिस वजह से वहां पे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। Another mysterious ruler thrived him who died very soon. अब इसी तरीके से इन्होंने मतलब बहुत सारे क्या है वॉर्स देखे थे और उस वजह से वॉर्स में उन्होंने काफी सारे लोगों को हराया भी था। नाउ जब हम बात करते हैं तुतुनखामुन की, ही सेट ऑन द पावर and ruled for 9 years only. यहाँ पे आ चुका है that अगर हम ग्रैंडफादर की बात करते हैं, his grandfather ruled for 40 years, but if we talk about तुतुनखामुन तो वो सिर्फ और सिर्फ 9 years के लिए ही रूल किए थे। Now when Tut mummified, जब टुट को ममिफाई किया गया था उनकी बॉडी को, that discover he was laid with lots of gold, wealth and everyday items like a bronze razor हुआ जो यूज करते हैं, गेम्स की चीजें हो गई, क्लोथ्स हो गए, केसेस ऑफ फूड्स हो गए, वाइन एंड ऑल। सो दिस वॉज सीन कि जो ममिफाई किया गया था, मैंने आपको बताया 3 बॉक्सेस में उन्हें ममिफाई किया गया था। फर्स्ट बॉक्स एंड ऑल द बॉक्सेस वर मेड ऑफ गोल्ड ओनली, गोल्ड से बना हुआ था। भाई इतने रिच थे तो भाई ये तो बड़ी आसान उनके लिए नॉर्मल बात हो गई। अच्छा, उस गोल्ड में उनको ममिफाई करने के साथ साथ में हर बार जैसे फर्स्ट टाइम उनके ऊपर गार्लेंड्स डाले गए, ओके, उसके बाद में उनके ऊपर जो डेली चीजें हैं जो उनके यूजफुल होंगी वो उनको सर्व किया गया, एंड थर्ड टाइम जितने भी उनके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे और जो भी उनको चीजें मतलब बहुत ही करीब थी, ही वॉज अटैच्ड टू, वो सारी चीजें उनको थर्ड टाइम ऐसे दिया गया। नाउ व्हाई द क्वेश्चन राइजेस कि ऐसा सारी चीजें क्यों की गई? व्हाई? बिकॉज दे थिंक अबाउट वन थिंग, और उनका एक पूरा परसेप्शन है अबाउट दैट इज लाइफ आफ्टर डेथ। देयर इज अ परसेप्शन एंड दैट परसेप्शन इज लाइफ आफ्टर डेथ, जिन्हें हम एक सिंपल सा वर्ड रिकार्नेशन भी कहते हैं। ओके, सो बिकॉज उनके इजिप्ट में ये माना जाता है और वहां पे ये एक कंसेप्ट चलता है दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। दैट मीन्स कि किंग, अगर हम बात करें टुट की, तो किंग टुट की यहाँ पे तो डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका सोल जो है वो कहीं ना कहीं अनदर बॉडी में जाएगा, एंड व्हेन इट एंटर्स द अनदर बॉडी, तब उनको जो उनकी डेली चीजें हैं या जो उनकी अटैच्ड है उनसे सारी चीजें और जो ये है उन चीजों की कमी ना हो, एंड ही गेट्स देयर एज वेल। दैट्स व्हाई इसे भी वहीं पे उनके साथ में ममीज के अंदर क्या कर दिया जाता है, बरी किया जाता है। बट देयर इज वन थिंग, जब ये उसमें बरी करते हैं साथ में ही डाल देते हैं, दे यूज सम रेजिन्स एज वेल। उसमें क्या यूज करते हैं? रेजिन। अगर ये रेजिन वर्ड मैं आज से 2-3 साल पहले बोलती तो शायद किसी को नहीं समझ में आता, बट नाउ डेज रेजिन आर्ट जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। यू नो कि जो लोग हैं वो बर्थडेज के लिए रेजिन आर्ट्स खुद ही घर पे मोल्ड बना लेते हैं। अगर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली इट्स लाइक क्या बोलते हैं, जिलेटिन और प्लस करके कुछ और डाल दिया जाता है, उसे हीट कर दिया जाता है और जिस शेप में डालोगे उसका मोल्ड बन जाता है। सो दैट इज अ रेजिन, और उसे फिर तोड़ना हलक करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इन सारी चीजों को जो भी यहाँ पे मैंने आइटम्स बताए हैं उनको साथ में क्या मिक्स कर दिया, उसके ऊपर रेजिन डाल दिया था, सो दैट गेट्स स्टक ओवर द बॉडी। क्या हो गया, वो सारी चिपक गई किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर चिपक गया। ओके, नाउ दिस इज दी लाइक ऑल द पिक्चर्स आई हैव कंबाइनली केम हियर विद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ओपन बॉडी है, एंड देयर आर सम सीन्स। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ में बताने के लिए दैट कैन मेक एवरीथिंग क्लियर, एंड यू कैन इमेजिन दैट हाउ इट वर्क्स देयर, एंड इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑलवेज इट हैपेंस। बट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट किंग टुट, बिकॉज उनकी ही बॉडी को क्या किया गया था, सिटी स्कैन किया गया था, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, जब ये सारी चीजें हो गई तो आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन द ट्रेजर्स ही प्लान्ड टू एग्जामिन हिज 3rd नेस्टेड बॉक्सेस। ओके, 3 नेस्टेड बॉक्सेस थे, मैंने बताया था। सो उन्होंने जब पूरा स्टडी कर लिया, स्टडी करने के बाद में उन्होंने सोचा कि मैं अब क्या करूंगा, मैं एग्जामिन करूंगा इनके 3 नेस्ट बॉक्स को।
Many parts of the treasure in the tomb was already misplaced. अब क्या हुआ था जब ये अपनी रिसर्च कर रहे थे, जब ये स्टडी कर रहे थे, so at that time he found कि कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं है. What happened? ऐसा क्या हुआ that there are some things which are misplaced. Misplaced की बात अगर मैं करूँ तो वहां पे एक चीज याद रखना आप, there were two things misplaced. एक तो थी उनकी bone of breast. आप ये पाएंगे कि एक ब्रेस्ट बोन जो है वो मिसप्लेस थी और एक उनका आर्म शायद जो था वो मिसप्लेस था. His tomb was found rock cut 26 feet under the ground and which also had some wall paintings. ये important है आपके लिए, very much important that what it was found with. तो उसके अंदर क्या क्या था? So you can say that it was found rock cut 26 feet under the ground as well as कुछ उसमें wall paintings भी थी. It reveals that he was suppressed in the month of March और April. और ये क्या बताता है कि उन्हें कब बरी किया गया था? इन्हें बरी किया गया था जब वो मंथ कौन सा था? मार्च एंड अप्रैल. ये इतनी डिटेल्स है ना, इफ यू गो एंड रीड द चैप्टर तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो एवरी लाइन हियर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. वन ऑफ द कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल. अब एक जो कॉफिन था ना उसकी वजह से क्या हो गया? जो कार्टर, कौन है यहाँ पे कार्टर? कार्टर का हमने नाम पढ़ा था, ही वॉज द रिसर्चर, राइट? हमने पढ़ा था ब्रिटिश रिसर्चर थे. इनको क्या कर दिया? ट्रबल में डाल दिया. कैसे ट्रबल में डाला वो हम पढ़ेंगे. सो देखो, This is the coffin and this is the body. This is the coffin and this is the body. अब ये coffin में से body को बाहर निकालना, it was very important. Why so? And why कार्टर ने इतना बड़ा step उठाया? Because there were so many golds there. Okay. और जो मिस्टर कार्टर है उनके दिमाग में ये आया कि इसमें बहुत सारा गोल्ड है और जो चोर होते हैं, जो thieves होते हैं ना, they don't think about anything and उनको गोल्ड मिलेगा तो वो गोल्ड लेके चले जाएंगे and because of that gold क्या करेंगे? वो इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे और हो सकता है इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाए. दैट्स व्हाई मिस्टर कार्टर ने ये सारी रिस्क ली थी एंड ही डिड व्हाट ही वांटेड टू रियली डू. ओके. द गम्स यूज्ड टू पेस्ट. ये गम्स क्या है? ये गम्स वही है, रेजिन है. ओके. द गम्स यूज्ड टू पेस्ट द टूथ टू द लोएस्ट ऑफ द सॉलिड गोल्ड. कॉफिन वाज स्टफिंग इनफ दैट मेड इट इम्पॉसिबल टू डिस्प्लेस. अब कॉफिन में से बॉडी को बाहर निकालना इसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था मिस्टर कार्टर के लिए. ही पुट द बॉक्स इन द सन. और इसीलिए उन्होंने क्या किया था? बहुत ज्यादा घंटों के लिए सन की हीट में रखा, बिकॉज ही थॉट कि इसकी वजह से ये जो गन है, गम जो है यानी रेजिन जो है वो रेजिन पिघल जाएगा एंड बॉडी अपने आप से अलग हो जाएगी और रेजिन अलग हो जाएगा. बट it didn't work. ये वर्क नहीं कर पाया था. For numerous hours so that resins lose up. और ये बट हुआ नहीं, ये कुछ भी नहीं हो पाया था. मतलब आप सोच लो कि इजिप्ट की बात की जाए जहां पे कितनी तेज गर्मी होती है, वहां पे इन्होंने बहुत दिनों के लिए उस कॉफिन को बाहर निकाल के रखा सो दैट रेजिन पिघल जाए, बट इट ऑल्सो डिडंट वर्क. याद रखना है आपको. Now again and again I have some pictures so that आप ये imagination लेकर के चले how it looked like. Okay. Now देखो ये इनका जो फेस होता है ना, मैंने आपको बताया इसी के जैसा सिमिलर क्या होता है, इनका कॉफिन का कवर होता है. You will find it out somewhere. And the second thing is that even the researchers, जो ये researchers थे ना, वो भी चाहते थे that actually they can identify कि वो कैसे दिखते थे. So just to identify their face, क्या करने के लिए? To identify their face, identify करना कि कैसा दिखते थे मिस्टर टूथ की बात करें, किंग टूथ की बात करें, तो ये उनको एक इच्छा थी, देयर वाज सम क्यूरियोसिटी कि वो ऐसा करें. ओके. फाइनली ही रिमूव द रेजिन विद द हेल्प ऑफ चेसल. मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था चेसल जिसका यूज किया जाता है फर्नीचर को तोड़ने या अलग करने में. सो फाइनली क्या किया था मिस्टर कार्टर ने कि उसको रेजिन से अलग करने के लिए चेसल का यूज किया था और उस बॉडी पे चेसल चला दिया. अब आ गए, फंस गए मिस्टर कार्टर. नाउ सी व्हाट हैपेंड. एंड हार्मर एज वेल. कार्टर फेल्ट ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस एज टू ही हैडंट कट द मम्मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड. बता दिया मैंने आपको बात कि अदरवाइज थीव्स जो है वो गोल्ड लेके जाते हैं, उसकी वजह से पूरी जो बॉडी है वो खराब हो जाती. देन his men first removed his head, then cut off every joint. After removing the body parts, they placed it on the layer of the sand in a wooden box and put it at the original place. अब उन्होंने वो वैसे वैसे किया, कट किया, एक एक बॉडी पार्ट को सैंड पे रखा और फिर वापस उन सारी चीजों को एक जगह रख दिया. उसमें से क्या हटा दिया? गोल्ड हटा दिया. एंड ही हैड रिटन एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई चोरी वोरी किया. नो, ही हैड रिटन एवरीथिंग इन हिज रिसर्च पेपर्स एंड दैट्स व्हाई रिसर्च पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने पूरा रिपोर्ट लिखा कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया और कौन से काम किसने किया था
दैट्स व्हाई वी कैन नो कि उनके साथ में जो कंपेनियंस थे, उनके साथ में जो भी थे हेल्प करने वाले, उन्होंने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम किया. ओके, एंड दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर. यू कैन सी दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर, जहां पे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ये इतना बड़ा जो मम्मी है इसके ऊपर रिसर्च किया गया था. ओके फाइन, मूविंग अहेड. इन 1968, अब देखो वो वाला काम जो हुआ वो 1922 में हुआ था. ये कब हैपेंड? दैट हैपेंड इन 1922. यहां पे बात करते हैं 1968 में क्या हुआ. मम्मी वाज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर, रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स. तो यहां पे भी आपके लिए क्या हो गया, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई. और इसमें क्या रिवील हुआ जब ये एक्सरे किया गया था, जब क्या रिवील हुआ, ये रिवील हुआ कि उनका एक ब्रेस्ट बोन नहीं है एंड फ्रंट रिब्स वर आल्सो मिसिंग. तो मैंने आपको बताया था, याद रखना है व्हाट वर मिसिंग. क्वेश्चन आ जाता है आपका यहां से, तो व्हाट वर मिसिंग व्हेन दे एक्सरे, तो उनको यहां पे आंसर मिल गया दैट हिज फर्स्ट breast bone as well as some ribs were not there. Later in January 2009, the body was taken for CT scan as well. CT scan किया गया था. The first mummy who was CT scan, तो आपको याद रखना है किसकी, किंग टुट की है. 100 of X-rays and generations in 3D images, and that night after the scan, the workmen passed his body from the tomb into a box, and they went through the ramp and stairs and lifted the body on a hydraulic trailer. मतलब ये पूरा बताया कि कैसे स्कैन किया गया था, कैसे हाइड्रोलिक ट्रेलर पर रखा गया था, and it happened. The scanner then there as well. क्या हुआ, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है. जो ट्विस्ट आया है स्टोरी में, आपको लगा बस खत्म हो गया होगा, नाउ वी आर जंपिंग टुवर्ड्स द एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. नो, यहां जब इनको किसको, जो किंग टट की ममीफाइड बॉडी है, उस ममीफाइड बॉडी को, उस बॉडी को जब स्कैनिंग किया गया तब भी दिक्कत हुई थी. और वो दिक्कत क्या थी कि अचानक से देयर वाज अ बोलते हैं ना मैकेनिकल ग्लिच. वो मैकेनिकल ग्लिच देखने को मिला. द स्कैनर सडनली स्टॉप्ड वर्किंग एंड द प्रोसेस ऑफ सिटी स्कैन आल्सो स्टॉप्ड. अब ये क्या दर्शाता है, दैट वंस मोर सम स्पेक्यूलेशंस वर मेड कि इस बॉडी को, इस बॉडी यानी कि किंग टुट को क्या है, कर्स मिला हुआ था. एंड दैट्स व्हाई आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सिटी स्कैन में ये दिक्कत आ गई थी. आफ्टर यूज ऑफ अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस, मतलब फिर बाद में कुछ किया गया, एंड फाइनली क्या हुआ, इट कंप्लीटेड. एंड आफ्टर 3 hours दे ट्रांसफर्ड हिज बॉडी बैक इनटू हिज टूम वेयर हिज बॉडी इज नाउ रेस्टिंग इन पीस. तो 3 घंटों के बाद में सिटी स्कैन हुआ, उसके बाद में उसे वापस से वही जगह पर रखा गया जहां से उसे लिया गया था. ओके, नाउ वी हैव read this all about. Okay, अब हमने पूरा पढ़ लिया है कैसे कैसे क्या हुआ था एंड हाउ इट हैपेंड. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल वांट टू नो, एंड इवन द टीचर्स ऑल्सो, जो टीचर्स भी देखते हैं समटाइम्स ऐसे यूट्यूब हमारे वीडियोस, दे ऑल्सो वांट टू नो दैट व्हाट इज द सेंट्रल थीम, बिकॉज ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. वी नो एवरीथिंग, वी कैन रीड द चैप्टर, बट हमें थीम क्या है. थीम इज दैट द स्टोरी डिस्कवरिंग टट इज द सागा कंटिन्यूज. इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सप्लोरेशन कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स, एंड इट गिव्स द अकाउंट ऑफ स्ट्रगल्स द टीम फेसेस टू अनरावल द मिस्ट्री ऑफ द डेथ ऑफ टीन एज रूलर किंग टट. अब आ गया समझ में कि जो किंग टट है उनके मिस्ट्री को क्लियर करने के लिए, कि कैसे उनकी डेथ हुई थी, वो बताने के लिए, जो अभी भी क्लियर नहीं है. ओके, अभी भी क्लियर नहीं है. एज वेल एज हाउ द टीम वर्क्स एंड रिसर्चर्स कैसे होती है, सो दैट यू ऑल्सो वांट टू डू इन योर लाइफ. अगर आप रिसर्चर्स करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो फॉर दैट पाथ, तो आपको पता हो कि कितना हार्डवर्क करना पड़ता है. ओके, नाउ ओके, द चैप्टर इज ओवर एंड आई होप दैट आपको समझ में आ गया. देखो, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में आपका टाइम बहुत जाता है, जहां पे आपको पता है की पॉइंट्स क्या आने वाले हैं एंड हाउ टू मेक योर आंसर्स, व्हिच आर द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कैन बी आस्क्ड. वो ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, सो फॉर दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आर यू रेडी पार्ट. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आर यू ऑल रेडी विद द आंसर्स. हियर आर सम क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड व्हेन द ममी वाज एक्सरेड इन 1968. 1968 पे देखो, मैंने अपने वापस लेके जाऊं इन 1968. अलग से मैंने इसके नीचे कुछ और चाहती, कुछ और ऐड कर देती, नहीं किया. सो दैट ईच एंड एवरी पीपीटी गिव्स यू एंड ईच एंड एवरी स्लाइड गिव्स यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो यहाँ पे एक पॉइंट के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है एंड दैट सेज, सो यू कैन सीरियसली गिव द आंसर हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट. दैट हिज सेवरल पोजेशंस वर मिसिंग, हिज हिप बोन was missing, his breastbone and front ribs were missing, or his feet bone was missing. So I hope that this is answer is clear, very much clear. C answer is correct. Okay, moving ahead. When was Tut's body taken for CT scan in 21st century? ये भी मैंने आपको बताया है. Now the particular date you have to tell me in the comment section. A, January 5th 2005, January 10 2007, June 9 2001 and February 12 2009. That you have to tell me in the comment section. Now why and how, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे. क्या है क्वेश्चन? That why and how mummies were preserved for thousands of years in Egypt. क्यों
और कैसे, दोनों क्वेश्चंस आ गए. सो सिंपली इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 1 मार्क तो क्यों पूछ लेगा या कैसे, बट इफ इट कम्स फॉर लाइक मोर मार्क्स तो आपको ना इसका पूरा इलैबोरेशन करके लिखना है. ऐसा मत सोचिए कि छोटा सा लिख के खत्म कर देंगे, हमारा कंपोजिशन में आंसर जाता है हम उसको बड़ा लिखेंगे, नहीं. ईच एंड एवरी मार्क्स दे आर डिटरमाइंड डिफरेंटली, दैट्स व्हाई ये पूरा लिखना है आपको. दैट द इजिप्शियंस स्ट्रांगली बिलीव देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, ये मैंने आपको कांसेप्ट बता दिया और वही आपने लिख दिया. द इजिप्शियंस बिलीव दैट द ममीफाइड बॉडी वाज द होम फॉर द सोल और स्पिरिट एंड if the body was destroyed the spirit might be lost and could not make it entrance to the afterlife. तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. मूविंग अहेड, दिस इज द रीजन दे यूज टू कीप डेली नीड्स आइटम्स अलोंग विद द डिसीज्ड पर्सन, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके साथ में, इसीलिए वो डेली आइटम्स भी बरी करते थे. एंड प्रिजर्विंग अ ममी इंक्लूड्स रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम अ डिसीज्ड बॉडी एंड यूजिंग केमिकल्स और नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स सच एज रेजिन्स बताया था, गम कह सकते हैं. बेसिकली ये जो रेजिन होता है वो कहाँ से निकलता है, जो बड़ा सा प्लांट होता है उसके ट्रंक में से, बड़ा सा ट्री होता है उसके ट्रंक में से निकाला जाता है. ओके, टू डेसिसेट द फ्लैश एंड ऑर्गन्स एंड वंस द मॉइस्चर इज आउट बैक्टीरिया विल नॉट फॉर्म. सारा ये रेजिन डालते हैं इसीलिए ताकि सारा जो मॉइस्चर है उसे क्या कर लिया जाए, अब्सॉर्ब कर लिया जाए, और जब मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरिया तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं. नाउ लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनटन एज अ वेकी. अब हम जब बात करते हैं रे जॉनसन की, तो रे जॉनसन ने क्यों बताया. डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे मैम हमने रे जॉनसन के बारे में अभी पढ़ा है. बिग देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको किसके बारे में बता रहा है, अखेनटन के बारे में. यानी कि उन्होंने नाम लिया था, अपना अपना एक नाम रखा था. तो उन्होंने अपना ये नाम क्यों रखा, किसने, किंग टुट ने. व्हाई, दैट इज द देयर. और मैंने एक वर्ड याद रखने को बोला था स्टार्टिंग में ही, मैंने बोला था डिस्क ऑफ सन वर्ड याद रखना, दैट कम्स हियर. सो जब हम बात करते हैं अखेनटन की, अखेनटन मींस द सर्वेंट ऑफ द एटेंस. एटेंस क्या होता है, द सन डिस्क. अब सन डिस्क मतलब क्या होता है, डिस्क मतलब क्या होता है, गोला. तो जो सूरज का गोला है दैट इज कॉल्ड एज सन डिस्क, और सन डिस्क को ही क्या कहते थे, एटन. एंड दैट्स व्हाई ये एटन उनके कहां पे दिखाई देता है, नेम के एंड में. दैट्स द रीजन ओनली, है ना. Now, he moved the religious capital, हमने ये पढ़ा था that he removed the religious capital from the old city of the Thebes to the new city of कौन सा, अखेनथन, है ना. ऑफ उसको नोन कैसे कहा गया, अमारना. हमने देख लिया था ये भी वर्ड कि उन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर लिया था थीबस टू. अब हमने बस उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया, ये जो आंसर इसको थोड़ा सा लंबा लिख दिया सो दैट हमको नंबर्स मिलेगा ना, इसलिए. देन ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ अमून अ मेजर गॉड एंड क्लोज्ड हिज टेंपल्स एज वेल. उन्होंने साथ ही साथ में क्या किया था, किंग टुट ने कुछ जो जगह थी वहां के, हमने पढ़ा था टेंपल्स जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इस तरीके से बहुत सारे जो उनके सामने किंग्स आए थे उनको भी उन्होंने मार दिया था. तो अब क्योंकि बिकॉज स्पेक्युलेशंस क्या थे कि उनकी डेथ के पीछे कोई या तो कर्स हो सकता है, तो कर्स का रीजन हो सकता है, सम पीपल सेड दैट क्योंकि उन्होंने अपना जो रिलीजियस कैपिटल है वो चेंज कर दिया था, या कुछ लोगों ने ये बोला था दैट बिकॉज ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ अमून एंड दैट, वो क्या है, अमून जो है वो गॉड है, एक बहुत बड़े गॉड थे, उसकी वजह से हो सकता है. एंड दीज डीड, इन्हीं कार्यों की वजह से जो रे जॉनसन है उन्होंने डिस्क्राइब किया अखेनथन एज अ वेकी, that he was a wacky person. So on this note we have completed this chapter with the MCQ parts as well as most important questions. I hope कि आपको बहुत helpful करने वाला है ये. In upcoming classes what you want tell me in the comment section. आप जो कहेंगे वो आपके लिए present होगा, that I assure you. And live a happy life with a smiley. Thank you. Bye bye.